एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये दिया है बच्चों आपको एक पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पार्ट फर्स्ट 0 है, सेकंड -1 है और थर्ड 2 है। देखिए मैं पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझिए, p मींस पॉलिनोमियल, x मींस वेरिएबल। ए पॉलिनोमियल व्हिच इज डिफाइंड इन वेरिएबल x। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल x अल्फाबेट दिख रहा है तो उसको px लिखेंगे, y दिख रहा है तो py एंड सो ऑन। तो x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू बतानी है। आप कुछ नहीं करेंगे, जहां x लिखा है वहां 0 पुट कर दें। गिवन पॉलिनोमियल में जहां x लिखा है वहां 0 पुट कर दे। देखिए ये हो जाएगा 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3। 5 into 0 0 minus 4 into 0 square again 0 plus 3। Finally we obtained what 3। तो p0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3। एक एक दो पार्ट में करूंगा, बाकी आप कीजिए। यहाँ 3 पार्ट है, मैं एक और कर रहा हूँ। देखो सेकंड पार्ट x इक्वल्स टू -1। तो अब हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में जहां x है वहां -1 पुट कर रहा हूं। देखो p -1 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4 into -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 into -1 कितना हो गया बच्चों -1 का स्क्वायर होगा +1 -4 into 1 दैट इज -4 प्लस 3। -5 और -4 -9 होगा बच्चों। -9 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों -6। ऐसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल आए आप वैल्यू पुट करके उसको सिंपलीफाई कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ आपके पास 4 पार्ट है, एक पार्ट में लेके सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पार्ट सेकंड, बाकी सारे एक जैसे हैं। 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब देखिए वेरिएबल क्या चल रहा है t, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका pt दैट इज pt। अब हमें यहाँ पे p0 p1 p2 एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हो गए बच्चों। एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2। तो सबसे पहले देखिए 0 के लिए when t equals to 0 तो p0 कितना होगा, जहां t लिखा है वहां 0 पुट कर दो। 2 + 0 + 2 into 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो देखिए 0 एज इट इज, 2 into समथिंग 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा यहाँ रिजल्ट क्या हो गया 0। तो 2 + 0 - 0 फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन्ड 2। तो p0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2। अब 1 के लिए तो t इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। ऐसे लिख भी सकते हो पुट t इक्वल्स टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए p1 जहां t वेरिएबल है वहां 1 लिख दीजिए। 2 + 1 + 2 into 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 2 + 1 + 1 स्क्वायर इज 1, 2 × 1 = 2, 1 क्यूब इज 1, +1 और -1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। अब हमें क्या निकालना है p2। तो इस बार t के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। देखिए पुट t इक्वल्स टू 2 तो हमें p2 मिलेगा बच्चों। p2 इक्वल्स टू 2 + t के प्लेस पे 2 लिखा प्लस 2t स्क्वायर 2 into 2 स्क्वायर माइनस t क्यूब 2 क्यूब हो जाएगा। 2 + 2 + 2 स्क्वायर इज 4, 4 × 2 = 8। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 + 8 और 8 -8 क्या हो गए कैंसिल। 2 + 2 कितना बचा 4। तो p2 कितना आ गया बच्चों 4। तो मैंने यहाँ 4 पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको किया है जहां 1 by 1 हमने क्या कर दिया है वैल्यू पुट अप कर दी है। एक पार्ट और कर रहा हूं। देखो पार्ट 4 की देखो व्हाट वी हैव टू गिवन px इक्वल्स टू x - 1 into x + 1। अब देखो बच्चों आपने आईडी पढ़ा है, मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था a - b into a + b क्या होता है a² - b²। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों
px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले देखिए यहाँ तीन पार्ट है, p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पे देखिए, 8x इक्वल्स टू 0, p0 0 स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 1, कितना आंसर हो गया बच्चों? माइनस 1। फिर देखिए x इक्वल्स टू 1, 8x इक्वल्स टू 1, तो p1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया बच्चों 0। फिर 2 पुट कर दीजिए, थर्ड पार्ट 8x इक्वल्स टू 2, तो p2 कितना हो जाएगा बच्चों? पॉलिनोमियल x स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 3। तो p2 कितना आ गया? 3। ऐसे हम कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, डिजिट चेंज होके आता है, आप ध्यान से समझ के वैल्यू पुट कीजिए और सिंपलीफाई कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। इसके बाद सेकंड, फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब थर्ड और फोर्थ में 7-7, 8-8 पार्ट है, देयर आर 7 और 8 पार्ट्स, लेकिन सब एक जैसे हैं, तो 3-3 पार्ट में इनके भी कर देता हूं। फिर आप बैठ के बचे हुए सब होमवर्क में अपने आप खुद कीजिए, आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यार, 8 पार्ट से 3 पार्ट करूंगा, आराम से समझिए। देखो बच्चों कोई जल्दी नहीं है, सब एक जैसे पार्ट है। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कोमा के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है उससे आपको चेक करना है कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं। जीरो मींस किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो से मीनिंग होता है बच्चों कि यदि हम उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो गिवन पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए? मैथमेटिक्स वाला जीरो। ZERO जीरो मींस आंसर और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, और मैथमेटिक्स वाला जीरो बनेगा तो वो कहलाएगा उसका एक सॉल्यूशन। तो मैं एक पार्ट करूंगा, उससे समझ में आएगा। देखो पार्ट फर्स्ट, px इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x की वैल्यू यहां दी है बच्चों -1/3। ऐसा ही बच्चों में एक पार्ट 6 ले रहा हूं, 6 दिया है px इक्वल्स टू lx प्लस m और x की वैल्यू यहां दी है बच्चों -m/l। और एक बच्चों यहां ले रहा हूं मैं पार्ट 7, px इक्वल्स टू, एक बार मैंने इक्वेशन लिख दी है, फिर आराम से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आपको x के वैल्यूज दो दे रखी है बच्चों, देयर आर 2 वैल्यूज, दैट मींस 2 जीरोस। आपको ये चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस बनेंगे या नहीं बनेंगे। और कौन सा पार्ट फर्स्ट ले लिया, 6 ले लिया, 7 और एक 8 पार्ट और ले लेता हूं बच्चों, 4 पार्ट हो जाएंगे। px इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 और यहाँ x की वैल्यू हो गई बच्चों हाफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई कीजिए। मतलब x की जो वैल्यू आपको ये गिवन है -1/3, इसको यहाँ पुट अप करो और देखो ये जीरो बनता है नहीं बनता है। तो देखिए x के प्लेस पे मैंने क्या लिखा बच्चों 1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट। तो देखिए x की वैल्यू अपने -1/3 पुट की, क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना है, एक बार लिख रहा हूं देखो, सो वी कैन से x इक्वल्स टू -1/3 इज ए जीरो। जीरो मींस आंसर सॉल्यूशन इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके बाद 8 पे आ जाइए सीधा। यहाँ x की वैल्यू क्या है बच्चों हाफ, तो p हाफ निकाल के देखिए 2 इंटू हाफ, जहां x से हमने हाफ पुट किया, क्या बचा बच्चों 1 प्लस 1 2, तो p हाफ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, आना क्या चाहिए 0। आप लिखेंगे p हाफ
is not equals to 0, so x equals to half is not a zero of given polynomial। ये थ्योरी वाला पार्ट आप बार बार लिखिए, मैं मैथमेटिकली आपको देखो 2 बार लिख के दिखा दिया है। 6 में भी देख लीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए -m/l, जहां x लिखा है वहां लिखिए बच्चों -m/l। तो देखिए l से l कैंसिल, -m प्लस कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 0। हाउ कैन वी से, वी कैन से व्हाट, x equals to -m/l is 0 of the given polynomial। अब यहाँ देखो 2 पार्ट है बच्चों, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे -1/√3, और दूसरी बार क्या पुट करूंगा 2/√3। दोनों में अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, देखिए -1/√3, 3 into -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए -1 नेगेटिव का स्क्वायर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करने पे बच्चों 3 होगा। चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया था कि कोई भी रूट की क्वांटिटी है, जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का सिंबल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना हो गया बच्चों 0। सो वी कैन से x equals to -1/√3 0 of this polynomial। अब 2/√3 के लिए देखो, that is 3 into x square -1, 2 का स्क्वायर होगा बच्चा, देखो न्यूमरेटर 2 into 2 4, नीचे √3 का स्क्वायर √3 into √3 हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना बचा बच्चों 3 आया, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए 0। x equals to 2/√3 की जो वैल्यू है इसका 0 नहीं होगी। अगर मैथमेटिक्स वाला 0 आता है सो इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये बच्चों आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है 4, या आपको ऑलरेडी 0 दिया था, वेरीफाई चेक करना था। अब क्वेश्चन क्या बच्चों कि पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसका आंसर 0 निकालना है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और उसका 0 फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसका आंसर निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे बच्चों 7 पार्ट दिए, देखो यहाँ भी मैं कुछ पार्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, px इक्वल्स टू दिया है बच्चों x + 5। फिर पार्ट थर्ड ले लिया है, px दिया है बच्चों 2x + 5। फिर बच्चों पार्ट फिफ्थ ले रहा हूँ एक, यहाँ px दिया है आपको 3x, तो एक पार्ट लिया बच्चों 6। यहाँ px आपको दिया है ax, और लास्ट एक पार्ट हो रहे बच्चों 7। ये है आपके पास px इक्वल्स टू cx + d। तो 5 पार्ट में आपके लिए कर रहा हूं 7 में से। देखिए अभी मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है लीनियर, तो आप उसको 0 से इक्वेट करो। px को किससे इक्वेट करोगे बच्चों 0 से, ये डेफिनेशन है, कंसेप्ट है। तो x + 5 कितना हो गया बच्चों 0, + 5 को मैं राइट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा 0 - 5, x इक्वल्स टू क्या आ गया -5। तो आप लिखेंगे so -5 is a 0 of given polynomial। ओके, यहां भी देखिए px को 0 से इक्वेट कीजिए,
px के प्लस पे क्या लिखा है 2x प्लस 5 प्लस 5 को राइट साइड में ट्रांसफर किया 0 माइनस 5 कितना होता है माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -5/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि x की वैल्यू -5/2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, मैथ्स वाला न्यूमरल 0 बन जाएगा आपके पास शिफर। यहाँ भी 0 से इक्वेट करो, सेम प्रोसीजर है 3x = 0 तो 0 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया बच्चों 0। यहाँ भी 0 से इक्वेट कीजिए बच्चों, px = 0 ax = 0, x हो जाएगा बच्चों 0/a, आंसर कितना हो गया 0। यहाँ देखिए बच्चों px = 0, cx + d = 0, प्लस d को शिफ्ट किया -d, तो x कितना हो गया बच्चों -d/c। बचे हुए पार्ट आप लोग कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 इज ओवर।